आपूर्ति की देवी, अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक है और ये पृथ्वी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तब देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन उसे अधिक प्रिय थी उसकी पहली संतान हस्तर। लेकिन अगर आज किसी भी धर्मशास्त्र या वेदों या पुराणों में उसके बारे में पढ़ना चाहो तो उसका नाम या जिक्र तक में नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जो हस्तर था वो देवी का पूरा सोना और अनाज प्राप्त करना चाहता था। सोना तो उसने मनमानी से ले लिया, लेकिन जैसे ही वो अनाज की तरफ बढ़ा तो देवताओं ने उस पर आक्रमण करना शुरू किया। इससे पहले कि वो देवता के हर आक्रमण से तिनकों में बिखरता, देवी ने उसे बचा लिया। लेकिन उसको बचाने की एक शर्त थी, और वो ये थी कि उसे कभी भी नहीं पूजा जाएगा और ना ही उसका नाम किसी भी पुराणों में लिखा जाएगा। लेकिन आज हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल जिसका नाम है शिवेंद्र सिंह मूवी रिव्यूज एंड कल्चर। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्रेस द रेड बटन, वो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए एंड प्लीज़ शेयर अवर कंटेंट। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलती रहें। सो फ्रेंड, आज जिस मूवी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो मूवी अपने में ही एक हिस्ट्री है। यस, आपको जान के कोई हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन आपको पता है कि मैं किस मूवी की बात करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रहा हूँ तुम्बाड़ की। यस, सो फ्रेंड्स, तुम्बाड़ क्या मूवी है ये? बेसिकली ये जो मूवी है ये फोक हॉरर फिल्म है जिसको डायरेक्टर, जिसके जो प्रोड्यूसर है सोहम शाह हैं और जो डायरेक्टर हैं वो राही अनिल बर्वे हैं। लोवेस्ट बजट की ये मूवी बनी थी 2018 में। सो फ्रेंड, तुम्बाड़ के बारे में ये लिखा बताया जा रहा है कि ये जो मूवी है जिसको डायरेक्ट किया था राही अनिल बर्वे ने। एडिशनली आनंद गांधी सर्व्ड एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, जो कि आनंद गांधी जो कि इनके क्रिएटिव डायरेक्टर थे। इस कहानी को लिखा था रिटन बाय मितेश शाह। इस कहानी को लिखा था मितेश शाह ने एंड प्रसाद बर्वे। ये कहानी जो शुरू होती है वो अनिल द्वारा शुरू होती है, जिसका ये कहना है कि उसके मित्र ने उसको बचपन में एक कहानी सुनाई थी और ये बात है 1993 की। जो कि बड़े होकर के जो मित्र थे वो एक मराठी राइटर बने, नारायण धरब, ठीक है। उन्होंने जो कि अपनी कहानी को दर्शाया भी था 1997 में, जब वो सिर्फ मात्र 18 साल के थे। सोचिए कि कहानी कैसे आती है जहन में और कैसे कैसे इसके पीछे मेहनत कितनी होती है। एक यूनिक मूवी कैसे क्लिक होती है किसी के जहन में 1993 में, और अब आते आते 2024 आ गया। ये अपने में ही एक रिमार्केबल चीज है गाइस, रिमार्केबल चीज जिसको समझ पाना सबके बस की बात नहीं। तुम्बाड़ 2018 में मूवी आई, छोटे बजट की मूवी, अराउंड यही कोई 5 करोड़ की। इन्होंने हालांकि बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में सोहम शाह जी का कहना है कि स्टार्टिंग में नहीं चल रही थी। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद इस मूवी ने झंडे गाड़ना शुरू कर दिए गाइस। और धन्यवाद कहना चाहूंगा उस जनता को जिन्होंने इस मूवी की तरफ देखा, और देखने वालों की जो तादाद थी ना वो आपके और मेरे जैसे ही थे, जिनकी सोच थोड़ी सी यूनिक है, यू नो। तो हुआ क्या, जो उसका बॉक्स ऑफिस था, बॉक्स ऑफिस इसका जो कलेक्शन हुआ था वो अराउंड हो गया था 13 पॉइंट समथिंग करोड़। ओके, जहां तक मेरी जानकारी है। सो गाइज, तुम्बाड़ मूवी किस प्रकार की मूवी है? जस्ट थिंक ऑफ इट। एक बार नहीं, आप भी अगर जैसे चाहत रखते हैं कि यार मुझे कुछ अलग सी मूवी या बनानी है, देखिए पहले डायरेक्टर क्या डायरेक्ट कर रहा है, देखिए उसकी प्लॉटिंग क्या है, देखिए उसका विजन क्या है, देखिए उसके कहानी बताने का तरीका क्या है। मेरे को याद है मैं तब 2018 में इस मूवी को देख रहा था, और जब देख करके वापस आया तो गाइज मैं आपको बता नहीं सकता
कि मेरे अंदर क्या मेरे को फील हो रहा था। मैं अपनी दुनिया में चला गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं खुद के बचपन में चला गया हूँ। मेरे भी गांव है, वहाँ पे भी एक दादी है। उस दादी की छोटी सी जो झलक, मतलब कि एक दरवाज़ा टाइप का होता है, एक बगल में दिया जलता है, और कभी आंधी आती है, कभी तूफान आता है, लाइट तो होती नहीं विलेज के अंदर, और मेरी दादी माँ बस लेटी हुई रहती थी क्योंकि वो बहुत उम्र वाली हो गई थी। और उनको बस एक छोटी सी झलक मुझे याद है कि हाँ, मतलब ये ऐसे ही याद आया मुझे। फिर ये कहानी जो है वो है ग्रीडी, यानी कि इंसान के लालच से जुड़ी हुई कहानी है गाइस। लालच यानी कि व्यक्ति कैसे लालची बन जाता है कुछ चीज़ों को चक्कर में। धीरे धीरे कहानी शुरुआत होती है एक गांव में एक परिवार होता है। सोहम शाह जो कि एक इसमें अभिनय निभा रहे हैं, वो बचपन में अपने माँ को देखते हैं और माँ और अपनी दादी को देखते हैं। वो एक कोठरी में एक अलग से ही एक ताला होता है, उस दरवाज़ा होता है, उसमें ताला लगा हुआ होता है। उस ताले को खोला जाता है या फिर ताले को खोलने ही नहीं दिया जाता है, और बच्चों के अंदर एक डर होता है। दादी जिस आवाज़ से बात करती है यार, उस आवाज़ में कुछ अलग बात है। लालची है तू, ये जो आवाज़ है ना, मुझे आज भी जहन में है। और ये आवाज़ ऐसी है कि इसकी जो प्लॉटिंग है, इसकी जो कहानी बताने का तरीका है ना, वो बहुत ही अलग है। आपको फील हो रहा होगा। तो क्या होता है उसमें, लालच कैसे शुरू होता है उसमें एक्चुअल में क्या होता है कहानी में होता है कि दादी के पास एक राज है, एक ऐसा राज जिसे सिर्फ वही जानती है। जब मैं इस कहानी को देख रहा था तो वही उसी समय में चला गया था जब मैं छोटा था। तो मेरे को दादी माँ और मेरे घर की जो बूढ़ी औरतें थी वो एक कहानियाँ सुनाती थी, कि कुछ ऐसा तहखाने हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा वो समथिंग कुछ ऐसे ही, उसी से रिलेटेड ये मूवी। कहानी जब शुरुआत होती है ना, तो उसका जो तरीका है गाइस, जितनी तारीफ करूँ वो कम है। शुरुआत होती है जब इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। पूर्ति की देवी अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक है, और ये पृथ्वी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तब देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, और जिसमें से उसको सबसे अधिक प्रिय थी उसकी पहली संतान, यानी कि हस्तर। तो गाइज, मैं चाहता हूं कि आप ऐसी मूवीज पे इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो और मूवीज आती हैं और तो उसमें डिसइंटरेस्ट हो जाए, लेकिन आज हमारे बॉलीवुड को ऐसी ही मूवीज की जरूरत है जिसमें मेहनत होती है। सोहम शाह जैसे प्रोड्यूसर और अनिल शाह जैसे डायरेक्टर, ऐसे डायरेक्टर्स की हमें जरूरत है। वेल फ्रेंड्स, यही नहीं, इस फिल्म को 64th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन और बेस्ट साउंड डिजाइन में भी इसको फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो फिल्म नॉमिनेट होकर के अवार्ड पा रही है, फिल्म फेयर अवार्ड पा रही है, सो फिल्म के अंदर कुछ बात है, इसलिए उस फिल्म को तो देखना बनता है। इस मूवी को मैं जो स्टार्स देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा 5 out of 5, क्योंकि ये डिज़र्व करती है गाइस, करती है। और आज ये मूवी दोबारा रिलीज हुई है ऑन द थिएटर्स 2024 में, और ये धड़ल्ले से धमाका मचा रही है गाइस। अभी तक की जो कमाई है वो 7.22 करोड़ हो चुकी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है एक हफ्ते के अंदर। सो गाइस, इसको चाहिए आपका सपोर्ट, आप चाहिए और इस मूवी को देखिए। मूवी वो होती है जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देती है गाइस। तो जाइए और देखिए और एंजॉय कीजिए। वेल, लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ प्रेस द रेड बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और ऐसी और भी खबरें आपको मिलती रहेंगी हमारे इस यूट्यूब चैनल में। थैंक यू वेरी मच।